मॉड्यूलेशन के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर हमने बात की। अब हम ये देखेंगे कि जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, या आप कोई भी जनरली कोई वेव कंसिडर कर ले जिसको हम मॉडिफाई करते हैं, यानी जिसकी एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर लेते हैं, सो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको आपने सिंपली पढ़ा होगा, देखा होगा, जिसको हम ए एम से डिनोट करते हैं, ए एम, एंड ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। यहाँ पर हमने फिगर में दिखाए हुए ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि जो फिगर है वो किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह एक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम एफएम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप रेडियो की स्क्रीन पर आप देखते हैं, ये दोनों किस्म के मॉड्यूलेशन आपने देखे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनके एम्पलीट्यूड गिवन होते हैं। सो मॉड्यूलेशन एक्चुअली क्या है? देखिए, जब हम इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, सपोज ये एक रेडियो स्टेशन है या कोई टेलीविजन स्टेशन है जहां से वेव्स ट्रांसमिट होते हैं, यानी ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर। और आप देखते हैं कि ट्रांसमीटर से एक्चुअली हम जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमने देखा था कि एक्चुअली ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और ये इनकी जो स्पीड है वो इक्वल होती है, जस्ट जो डिफरेंस है वो इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है और वेवलेंथ में डिफरेंस होता है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक ही स्पीड से, वैक्यूम में या एयर में अगर आप देखें तो एक ही स्पीड से मूव करते हैं। तो इन वेव्स की मदद से हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो आप सुनते हैं, रेडियो चैनल्स, तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको आती है ऑडियो सिग्नल्स फॉर्म में, यानी सिर्फ आवाज आपको आती है, इमेज आप नहीं देख सकते। सो वहां पर जो इंफॉर्मेशन आती है वो भी हम एक्चुअली भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। रेडियो वेव्स फॉर्म में हम इनको भेजते हैं। सो देखिए, अब रेडियो वेव्स जो है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन वो साउंड वेव्स को किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो तो साउंड वेव्स होते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से भेजते हैं। तो इसीलिए चूंकि दोनों डिफरेंट वेव्स हैं, एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स, अगर आप साउंड वेव्स देखें, साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, और जो बाकी रेडियो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, इनकी स्पीड्स में भी डिफरेंस होता है, इनके फ्रीक्वेंसी में, इनके वेवलेंथ में। अगर आप साउंड वेव्स के देखें तो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वेवलेंथ में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। इसी तरह स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है इनकी। साउंड वेव्स की स्पीड अगर आप एयर में देखें सो अप्रॉक्सीमेटली हम 340 मीटर्स पर सेकंड देखते हैं, 340 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड देखें सो वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, जो कि एक्सट्रीमली हायर है, इससे बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। तो इसीलिए हम फिर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसके ऊपर हम ये साउंड वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज करते हैं, यानी इसके ऊपर हम इसको कैरी करते हैं। बिल्कुल आप यूं कंसिडर कर लें कि देखिए, ये आपके पास एक गाड़ी है, सपोज एक गाड़ी है, कार्गो गाड़ी है, यूं कार्गो गाड़ी कंसिडर कर ले। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल कुछ सामान जो है आप एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाते हैं। तो देखिए आप क्या करते हैं, इसको लोड करते हैं, सारा सामान जो है इसमें भरते हैं, यूं इसमें जो सामान है, चूंकि वो ऐसे मूव नहीं कर सकता, तो आप इसको क्या करते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो साउंड वेव्स है, जो वहां पर रेडियो स्टेशन में जो साउंड वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम साउंड वेव्स भेजते हैं, वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर वो हम सुपर इम्पोज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप सामान रखते हैं गाड़ी के ऊपर, सो जब हम साउंड वेव्स, साउंड सिग्नल्स जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर रखते हैं, उनकी मदद से ले जाते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या है, एक्चुअली ऐसा एक्ट करता है जैसे कि गाड़ी है, यानी गाड़ी सामान ले जाती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बाकी साउंड वेव्स के जो सिग्नल्स है वो ले जाते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर वेव, कैरियर वेव, चूंकि वो इंफॉर्मेशन को ले जाता है बिल्कुल गाड़ी की तरह। सो ये आ जाएगा हमारे पास कैरियर वेव। और जो सिग्नल हम इसकी मदद से ले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हमने मेंशन भी किया हुआ है
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी एक्चुअली जो साउंड सिग्नल है यहाँ पर इस केस में वो क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि इसको क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है, चेंज करता है, वेरी करता है इसको, इसीलिए इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो आप देख रहे हैं कि हमने ये जो हायर फ्रीक्वेंसी है, जो छोटे छोटे वेवलेंथ्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये कैरियर वेव है यानी रेडियो वेव, और जो हायर वेवलेंथ की है ये वाली जो सिग्नल आप देख रहे हैं, जो बड़ा वेवलेंथ है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो एक्चुअली साउंड सिग्नल है जो कि हम इसके ऊपर मॉड्यूलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैरियर वेव के ऊपर हमने साउंड सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, तो इससे जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो क्या है, एक मॉड्यूलेटेड वेव है, यानी एक्चुअली एक मॉडिफाइड वेव है। मॉडिफाइड मीन के हमने उसको चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो शेप है आप देख रहे हैं उसको चेंज हो गई है, यानी आप किसी पॉइंट पर देख रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड ये है, किसी पॉइंट पर देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कम है, तो एक्चुअली हमने उसका एम्पलीट्यूड क्या किया, पीरियोडिकली देखे उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। यानी इस ग्रुप में आप देखें यहाँ पर एम्पलीट्यूड वो एक जितना है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर फिर उसी तरह, यहाँ पर फिर उसी तरह चेंज हो रहा है। सो एक्चुअली हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया, तो इसी तरह हम क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखें तो बिल्कुल सेम फिनोमिनन है, इसमें भी हम वेरी करते हैं कैरियर वेव के जरिए इसको हम ले जाते हैं। देखिए ये कैरियर वेव है, कैरियर वेव आप देख रहे हैं ये वाला, जिसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, फर्स्ट वेव से। और इसी तरह जो नेक्स्ट वन है ऑडियो सिग्नल आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसी तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करते हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी इस तरह मॉडिफाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो तो उसको हम एएम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को तो उसको हम एफएम कहते हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब आप ये वाली वेव, जो बी नंबर वेव है ये वाली, आप सुपर इम्पोज करते हैं फर्स्ट कैरियर वेव के ऊपर, सो जो नेक्स्ट रिजल्टेंट वेव है, जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो मॉडिफाइड वेव है, वो यूं बन जाता है। इसको आप सी से डिनोट कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट वाली कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। कहीं पर आप देख रहे हैं, ये देखें, कहीं पर इनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत करीब है जो वेव लूप्स हैं, और कहीं पर कम दूर है एक दूसरे से, फ्रीक्वेंसी कम है, तो एक्चुअली हमने फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर दिया। और इसी तरह आप देख रहे होते हैं कि एक्चुअली तो हमारे पास एयर में बहुत ज़्यादा रेडियो वेव्स होते हैं, चूंकि नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स होते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रेडियो वेव्स होते हैं जो कि आते हैं। और जब हम देखें रेडियो से सुनते हैं तो फिर हमें सारे सुनाई नहीं देते। और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि कहीं कहीं पर जब हम उसको ठीक तरह से मैच नहीं करते फ्रीक्वेंसी को, तो आपको मैनी वेव्स जो है वो इंस्टेंटेनियसली सुनाई देती है, यानी एक चैनल भी सुनाई देता है, दूसरा चैनल भी, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी जो एक मिक्सचर फॉर्म में आपको सुनाई देता है। लेकिन जब हम उसको मैच करते हैं, यानी जो रेडियो के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, और जो कैरियर वेव आता है उसकी, यानी जो ट्रांसमीटर की है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी आप मैच कर ले तो फिर हम उसी चैनल को एग्जैक्टली क्लियरली सुन सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ही चैनल को सुनने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो का जो नॉब है उसको हम ट्यून करते हैं ताकि हमें एक क्लियर फ्रीक्वेंसी का जो चैनल है वो सुनाई दे। तो इसी तरह ये हमारे पास कुछ फिनोमिनन्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं कि किस तरह हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट हमने मॉड्यूलेट किया, यानी कैरियर वेव के ऊपर हमने क्या किया, साउंड सिग्नल को मॉडिफाई किया, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड। फिर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, यानी जो कैरियर वेव है वो उसको ले जाता है थ्रू स्पेस, उसको ले जाता है। लेकिन जब हम उसको सुनते हैं रेडियो में तो देखिए वो फिर साउंड वेव्स उससे हम डीमॉड्यूलेट करते हैं, डीमॉड्यूलेट। सो एक्चुअली जो पूरा प्रोसेस है वो एक्चुअली इसी तरह होता है, पहले उसको मॉड्यूलेट करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली प्रोपेगेशन के लिए, ट्रांसमिट मीन प्रोपेगेशन, और फिर उसको हम डीमॉड्यूलेट करते हैं। तो ये हमारे पास सारा वो प्रोसेस है मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का।